तो हमने लास्ट वीडियो में किया था कि एक कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, लेकिन वहाँ पर हमने एक अजम्पशन लिया था और वो हमारी अजम्पशन क्या थी कि कंज्यूमर जो है वो सिर्फ क्या कर रहा है, एक ही कमोडिटी खरीदने जा रहा है मार्केट के अंदर। ये हमारी एक अजम्पशन थी कि अगर कंज्यूमर के पास कुछ रुपए हैं, वो मार्केट के अंदर खरीदने जा रहा है तो सिर्फ एक ही कमोडिटी खरीदेगा। मान लेते हैं कि वो एप्पल खरीद रहा है, तो अगर वो सिर्फ एप्पल खरीद रहा है तो क्या नहीं खरीदेगा, ऑरेंज नहीं खरीदेगा। अब एक बात बताओ, जब हमारी अजम्पशन थी कि हम सिर्फ क्या खरीदने जा रहे हैं, एप्पल खरीदने जा रहे हैं, मतलब एक ही कमोडिटी खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, तो कहाँ तक हम खरीदेंगे, एक कंज्यूमर कहाँ तक यूनिट्स, कितनी यूनिट्स खरीदेगा, मतलब जो भी यूनिट्स वो खरीदता था वो उसका क्या होता था, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट, मतलब ये उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो कितनी यूनिट्स पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा ये हमने किया, लेकिन वहां पे हमारी अजम्पशन थी कि कंज्यूमर ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, सिर्फ एक ही यूनिट, एक ही कमोडिटी की यूनिट्स खरीदी है, सिर्फ एक कमोडिटी, सिर्फ एप्पल खरीदा है, एप्पल की 1 यूनिट, एप्पल की 2 यूनिट, एप्पल की 3 यूनिट ही खरीदी है, ऑरेंज या बाकी का कोई भी प्रोडक्ट उसने नहीं खरीदा है। यही थी हमारी अजम्पशन थी। तो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता था, जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स किसके बराबर आ जाए, या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड डिवाइड बाय प्राइस ऑफ गुड किसके बराबर हो जाए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर हो जाए। हाँ या ना, बोलो। ये हम इस इक्वेशन को ऐसे भी बना सकते हैं, बोलो। ये हमारा क्या था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। तो अगर क्या हो जाता है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कंज्यूमर विल अटेन हिज इक्विलिब्रियम व्हेन द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी विल इक्वल टू प्राइस। या इसको किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि रेशियो हम किसका, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड टू प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हम बेस बना के क्या चलेंगे, एक बार यही बना के चलेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड जो है, अगर उसको डिवाइड करते हैं किससे, प्राइस से, वो किसके बराबर हो जाए, mu x के बराबर हो जाए, mu m के बराबर हो जाए। mu m का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मतलब हमारी जो वर्थ है उसके बराबर हो जाए। सर इसका भी अब अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूं कि इसका मतलब क्या होगा, इतने से का ध्यान रखना। इस साइड में देखो एक बार कि इस साइड का मतलब क्या है, mu x डिवाइड बाई पी एक्स इज इक्वल टू mu m। इसका मतलब है कि हमारे लिए पैसे की जितनी वर्थ है, हमारे लिए पैसे की जितनी वर्थ है, उतनी वर्थ हमें क्या मिल रही है। अगर हम उस गुड के ऊपर खर्च कर रहे हैं कुछ रुपए, तो हर रुपए से हमें उतनी वर्थ मिल रही है। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं, सुनना। जैसे हमने क्या किया था, ये प्रोडक्ट खरीदा था, कमोडिटी एक्स खरीदी थी, पहले यूनिट खरीदी, उससे कितने का मार्जिनल यूटिलिटी मिला, 20 का, है ना। और इस 20 की यूटिलिटी को गेन करने के लिए हमने कितना प्राइस दिया, कितना प्राइस दिया, ये ध्यान रखना। प्राइस हमने कितना दिया, 4 रुपए। हमने कितने रुपए दिए, 4 रुपए दिए। तो हर रुपए से हमें कितने की यूटिलिटी मिली, हर रुपए से, या मैं बोलूं कि हर रुपए की वर्थ हमें कितने की मिली है, 5 यूटिल्स की हमें वर्थ मिली है। लेकिन एक्चुअल में हमारे लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितने का है, 4 यूटिल्स का। मैंने जब पहले ही कमोडिटी खरीदी तो हर कमोडिटी से, हर यूनिट से, पहली यूनिट जब मैंने खरीदी तो जितने भी रुपए मैंने उसके ऊपर खर्च किए, कितने रुपए खर्च किए, 4 रुपए खर्च किए। तो अब 4 रुपए खर्च करने से मेरे को 20 की यूटिलिटी मिली है। तो 1 रुपए के ऊपर कितने की यूटिलिटी मिली होगी, 1 रुपए के ऊपर यूटिलिटी मिलने का मतलब 1 रुपए की कितनी वर्थ मिली मेरे को, 1 रुपए की मेरे को वर्थ मिली 5 यूटिल्स की, 5 यूटिल्स की। लेकिन एक्चुअल में मेरे लिए वर्थ है कितनी 1 रुपए की, मेरे लिए तो वर्थ कितनी है, मेरे लिए तो वर्थ 4 है, जबकि मिल मेरे को 5 रही है। तो मैं खरीदूं या ना खरीदूं, खरीदूंगा। मेरे को एक चीज के लिए मेरे को वर्थ उसकी ज्यादा मिल रही है, जबकि मेरे लिए उसकी वर्थ क्या है, कम है। मेरे लिए पैसे की वैल्यू 4 यूटिल्स है, लेकिन मेरे को उससे मिल रहा है 5 यूटिल्स। तो मेरे लिए तो फायदा है ना, मैं खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा, खरीदूंगा। तो ये जो इतना हमारा फॉर्मूला अगर बनता है तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि कितनी वर्थ हमें जो हम एक्चुअल में खर्च कर रहे हैं उससे मिल रही है, कितने रुपए की कितने यूटिल्स की वर्थ हमें मिल रही है हर रुपए के से, ठीक है। तो हमारे रुपए की वर्थ हमें ये बताता है। अच्छा, ये तो बात हो गई एक ही कमोडिटी की। अब हम बात करते हैं कि नॉर्मली क्या होता है, कंज्यूमर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदता है मार्केट के अंदर कुछ रुपए लेके जाता है तो ज़्यादा चीज़ें खरीद के लाता है। तो जैसे मान लेते हैं वो क्या खरीदने के लिए गया, ऑरेंज खरीदने के लिए गया और एप्पल खरीदने के लिए गया, ठीक है। एक बार हम ये मान के चलते हैं कि कंज्यूमर जो है वो 2 ही प्रोडक्ट खरीदने के लिए गया है मार्केट के अंदर, 2 प्रोडक्ट मार्केट के अंदर खरीदने के लिए गया।
और वो कौन कौन से प्रोडक्ट खरीदने के लिए गया, हम मान लेते हैं कि वो एप्पल खरीदने के लिए गया और ऑरेंज खरीदने के लिए गया। दोनों का प्राइस क्या है, 1-1 रुपया है। हम ये मान के चलते हैं कि दोनों का प्राइस क्या है, 1-1 रुपया। अब मेरे को बताना है पहली बात कि एक कंज्यूमर, अच्छा उस कंज्यूमर, जो भी ये कंज्यूमर खरीदने के लिए गया, उसके लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो था वो कितना था, 8 यूटिल्स का। इधर ध्यान रखना कितने का था, 8 यूटिल्स का। मतलब उसके लिए 1 रुपए की वर्थ कितने की है, 8 यूटिल्स की है, हाँ या ना। पहला रुपया वो जब खर्च करेगा, जब उसके पास में कुछ रुपए हैं, तो पहला रुपया वो खर्च करेगा, एप्पल या ऑरेंज में से एक खरीदना है। क्या खरीदना चाहेगा, ऑरेंज या एप्पल। ये हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें दे रखा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल, और ये हमें क्या दिया हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑरेंज। तो बताना पहला रुपया कंज्यूमर कहां पर खर्च करना चाहेगा, पहला रुपया वो खर्च करना चाहेगा ऑरेंज पर। सिंपल सी बात, क्यों, क्योंकि उसमें यूटिलिटी क्या मिल रही है, ज्यादा मिल रही है। भाई मैं अगर 1 रुपया खर्च करूं किसके ऊपर, एप्पल के ऊपर, तो यूटिलिटी मिलती है 10 की। और अगर पहला रुपया खर्च करूं ऑरेंज के ऊपर, तो मेरे को यूटिलिटी मिल रहा है 20 का। तो मैं ऑब्वियस सी बात है, मैं तो ज्यादा यूटिलिटी चाहूंगा, है ना, ज्यादा सेटिस्फेक्शन चाहिए मेरे को। तो मैं पहला रुपया हमेशा कहां खर्च करूंगा, मैं पहला रुपया खर्च करूंगा ऑरेंज के ऊपर। तो मेरा ये पहला रुपया खर्च हुआ। मेरे को बताना मैं दूसरा रुपया कहां खर्च करूंगा। मेरे पास कुछ रुपए हैं, मैं दूसरा रुपया, दूसरा प्रोडक्ट कौन सा खरीदूंगा, दूसरा रुपया किस पे खर्च करूंगा, एप्पल पे या ऑरेंज पे, ऑरेंज पे। सिंपल सी बात, क्योंकि एप्पल के तो पहली यूनिट पे कितने की मिल रही है मेरे को, 10 की यूटिलिटी, और ऑरेंज में कितने मिल रहे हैं, ऑरेंज में 16 का। तो मतलब सेकंड रुपी जब मैं खर्च करूंगा तो किसके ऊपर, ऑरेंज के ऊपर। थर्ड बताना, थर्ड भी किसके ऊपर, ऑरेंज के ऊपर। हाँ, अब बात आती है फोर्थ किसके ऊपर खर्च करूंगा। क्या अब मैं फोर्थ रुपी ऑरेंज के ऊपर खर्च करना चाहूंगा, नहीं। क्यों, क्योंकि वहां से मेरे को 8 यूटिल्स मिल रहे हैं। और क्या एप्पल के ऊपर खर्च करना चाहूंगा, हाँ, क्योंकि यहां मेरे को कितना मिल रहा है, यहां मेरे को 10 यूटिल्स मिल रहा है। तो मतलब मैंने चौथा रुपया जो खर्च किया, फोर्थ रुपी जो मैं खर्च करता हूँ वो किसके ऊपर करता हूँ, वो मैं एप्पल के ऊपर खर्च करता हूँ। बताना फिफ्थ रुपी मैं किसके ऊपर खर्च करूंगा, फिफ्थ रुपी कितने का किसके ऊपर खर्च करूंगा, मैं एप्पल के ऊपर करूं या ऑरेंज के ऊपर करूं। वैसे मैं बताऊं, क्योंकि अगर एप्पल के ऊपर भी खर्च करोगे तब भी 8 यूटिल्स, ऑरेंज के ऊपर भी करोगे तब भी 8 यूटिल्स, तो मतलब दोनों में सेम ही है। तो किसी के ऊपर भी करो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अब मैं कहता हूं कि यहाँ पे मैं नॉर्मली क्या कर लेता हूँ, एप्पल के ऊपर खर्च कर लूंगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मैं क्या कर चुका हूँ, 3 यूनिट खरीद चुका हूँ ऑरेंज की। तो अब मैं सोचूंगा नॉर्मली मैं क्या खरीदूं, एप्पल खरीद लेता हूँ। तो 5वां रुपया मैं किसके ऊपर खर्च करता हूँ, एप्पल के ऊपर। और फिर 6ठा रुपया मैं किसके ऊपर खर्च करूंगा, बताना 6th रुपये किसके ऊपर, क्या एप्पल के ऊपर करना चाहूंगा, नहीं, किसके ऊपर करूंगा, ऑरेंज के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से एक कंज्यूमर क्या करता है, परचेज करता है। अब मेरे को बताना, क्या मैं 7th रुपी, 7वां रुपया खर्च करना चाहूंगा, क्या नहीं करना चाहूंगा। क्यों नहीं करना चाहूंगा, सुनना, क्यों नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे लिए 1 रुपए की वर्थ कितने की है, 8 यूटिल्स की। मेरे लिए 1 रुपए की वर्थ कितने की है, 8 यूटिल्स की मेरे लिए 1 रुपए की वर्थ है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब क्या होता है, वर्थ ऑफ अ रुपी। तो मेरे लिए तो 1 रुपए की वर्थ कितने की है, 8 यूटिल्स की। तो अगर मैं क्या करता हूं, एप्पल या ऑरेंज, अभी किसी के ऊपर भी कुछ भी रुपया खर्च करता हूं, तो मेरे को तो कितने का यूटिलिटी मिलेगा, 6 का। बोलो, क्या खर्च करने का फायदा है, नहीं, खर्च करने का फायदा नहीं है। तो मैं आगे खर्च करूंगा या नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। क्लियर है इतना, हाँ या ना। तो टोटल कितनी क्वांटिटी खरीदूंगा मैं एप्पल की, तो कंज्यूमर यहाँ पे जो है वो कितनी क्वांटिटी खरीदेगा, 2 क्वांटिटी किसकी, एप्पल की। और ऑरेंज की कितनी क्वांटिटी खरीदेगा, 4। ऑरेंज की कितनी क्वांटिटी खरीदेंगे, 4 क्वांटिटी खरीदेंगे। क्लियर है इतना। एप्पल की मैंने 2 क्वांटिटी खरीदी, बोलो, एप्पल की 2 क्वांटिटी और ऑरेंज की कितनी क्वांटिटी, 4। क्लियर है इतना। तो टोटल मैं 6 यूनिट्स खरीदने वाला हूं। कैसे किया हम लोगों ने ये, अब इसी चीज को समझना है, हमने कैसे किया बताओ। पहला हमने क्या किया, क्या हम, ये क्या था हमारा 10, अच्छा पहला रुपया हमने खर्च किया था किसके ऊपर, ऑरेंज के ऊपर। कितने का यूटिलिटी मिला था, 20 क्या था हमारा, MUX, या मैं बोलूं कि
एक बार इसको क्या मान लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं एक्स, एप्पल को एक्स मान लेते हैं और ऑरेंज को हम एक बार वाई मान लेते हैं। तो ऑरेंज हमारे लिए वाई, तो पहला मैंने वाई प्रोडक्ट खरीदा, ऑरेंज एक तरीके से वाई है, पहले मैंने वाई प्रोडक्ट खरीदा, इसको मैं एक तरीके से क्या बोल सकता हूँ, एम यू ऑफ वाई, है ना, एम यू ऑफ वाई बुला सकते हैं हम इसको। ठीक है इतना, और इसको हम क्या बुला सकते हैं, एम यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो 20 मेरे को कितना यूटिलिटी मिला, मार्जिनल यूटिलिटी मिला वाई की फर्स्ट कमोडिटी से, फर्स्ट यूनिट से, सॉरी। तो फर्स्ट यूनिट से मेरे को सेटिस्फेक्शन कितने का मिला, मार्जिनल यूटिलिटी कितने का मिला, 20 का। हर रुपए से कितने का मिला सेटिस्फेक्शन, बोलो। इस 20 की यूटिलिटी को गेन करने के लिए कितने रुपए खर्च किए मैंने, 1 रुपया, तो 20 डिवाइड बाई 1, तो हर रुपए से कितने का सेटिस्फेक्शन मिला, 20 का। सेकेंड रुपये जब मैंने खर्च किया तब भी मैंने 1 ही रुपया खर्च तो एक ही किया ना, वो तो दूसरा रुपया है लेकिन खर्च तो 1 ही रुपया किया, तो 16 डिवाइड बाई 1, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एम यू एक्स या एम यू वाई डिवाइड बाई प्राइस ऑफ वाई। ठीक है, तो अगर हम जब बात करते हैं ना एक या एक से ज्यादा कमोडिटी की, एक या एक से ज्यादा कमोडिटी को परचेज करने की बात करते हैं, तो हमारा इक्विलिब्रियम कब होगा, हमारा इक्विलिब्रियम कब होगा, तो हम देखो जब एक का होता है ना, एक का कैसे होता है, अगर मैं बोलूं कि एम यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स किसके बराबर होगा, एम यू एम के, वो एक, मतलब अगर मैं मान लेते हैं कि सिर्फ एक्स कमोडिटी खरीदता तो मेरा इक्विलिब्रियम यही रहता, सिर्फ वाई खरीदता तब भी मेरा सेटिस्फेक्शन यही रहता। भाई जब एक्स खरीदूंगा तब मेरे लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, मेरा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम क्या होगा, एम यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एम। जब मैं सिर्फ वाई खरीदूं तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, एम यू वाई डिवाइड बाई पी वाई इज इक्वल टू एम यू एम, है ना। तो देखो दोनों में, दोनों ही चीजें ये किसके बराबर है, एम यू एम के। अगर दोनों एम यू एम के बराबर है तो मतलब दोनों आपस में भी तो बराबर होंगी। बोलो, अगर मैं बोलूं कि ये चीज किसके बराबर है, एम यू एम के, ये चीज का मतलब एम यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स किसके बराबर है, एम यू एम के। अगर मैं बोलूं कि एम यू वाई डिवाइड बाई पी वाई किसके बराबर है, एम यू एम के, तो दोनों ही, ये दोनों चीज, कौन सी दोनों चीज, ये दोनों चीज एम यू एक्स डिवाइड बाई पी वाई और एम यू वाई डिवाइड बाई पी वाई, ये दोनों भी तो आपस में भी तो बराबर होंगी, तो फिर वही पॉइंट तो हमारा है इक्विलिब्रियम पॉइंट। एक बार इसको तो भूल जाते हैं, चलो ये चीज छोड़ दो। अब इक्विलिब्रियम मेरे लिए क्या होगा, यही तो होगा, एम यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स, ये किसके बराबर, क्योंकि ये एम यू एम के बराबर था, और एम यू वाई डिवाइड बाई पी वाई किसके बराबर था, एम यू एम के बराबर था, तो दोनों आपस में भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर दो कमोडिटी है तो दो कमोडिटी के केस में हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है इतना, बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब सर अगर 3 कमोडिटी हो तो सर क्या ये चीज यहां से भी प्रूफ हो रही है, हाँ करो, देखो 10 डिवाइड, यहाँ पे देखो हमने, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या था कि हम एप्पल की 2 यूनिट्स खरीदेंगे और ऑरेंज की 4 यूनिट्स खरीदेंगे, यही तो था हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या सेकेंड यूनिट पे जो हमें एप्पल से सेटिस्फेक्शन मिला, और ना एप्पल की जो सेकेंड यूनिट से सेटिस्फेक्शन मिला है हमें, मतलब ये कौन सा हो गया, एम यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स, और इधर क्या हो गया, ऑरेंज मतलब वाई, एम यू वाई डिवाइड बाई पी वाई, जो यहां से सेटिस्फेक्शन मिला कौन सी यूनिट से, 4th यूनिट से। क्या दोनों आपस में, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, क्या दोनों आपस में बराबर हो गए या नहीं हो गए, हो गए, क्लियर है। तो अगर ये दोनों बराबर हो गए हैं तो, और ये दोनों किसके बराबर है, एम यू एम के, तो यही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। मतलब हम एप्पल की 2 यूनिट्स खरीदेंगे और ऑरेंज की 4 यूनिट्स खरीदेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब ऐसे ही सर अगर 3 होते तो फिर तीसरा भी तो किसके बराबर आता है, एम यू एम के बराबर आता है। बोलो, तीसरा भी तो एम यू एम के बराबर आएगा, तो फिर वो भी तो किसके बराबर रहेगा, एम यू एम के बराबर रहेगा। मान लेते तीसरी जेड कमोडिटी होती, मान लेते हमारे पास क्या होता, चलो इसी को ही हम क्या बनाते, 3 का बनाते। हाँ, तो तीसरा हमारा क्या हो गया, बनाना हो गया, मान लेते तीसरी कमोडिटी हमारे लिए। अब हम 3 कमोडिटी का कर रहे हैं, अभी हमने 2 का किया, अब हम 3 कमोडिटी का कर रहे हैं। तो अगर तीसरी कमोडिटी हमारी क्या है, मान लेते हैं बनाना है,
बताना बनाना की कितनी यूनिट्स खरीदना चाहूँगा। बनाना को छोड़ो, हम स्टार्टिंग से करते हैं। हम पहला रुपया किसके ऊपर खर्च करना चाहेंगे, अब बताना। क्या पूरी इक्वेशन चेंज हो जाएगी इस बार? दोबारा से यही प्रैक्टिस करेंगे। हम पहला रुपया किसके ऊपर खर्च करना चाहेंगे, सोचेंगे आराम से और बताएंगे। भाई एक बात बताओ सर, पहले तो बनाना का प्राइस बताओ। ध्यान रखना इसमें प्राइस एक बहुत जरूरी फैक्टर रहेगा हमारे लिए। तो हमें क्या किसकी जरूरत है, प्राइस की जरूरत है। तो इसका प्राइस जो है वो कितना है, इसका प्राइस है 1 रुपया ही, सभी का 1-1 रुपया है अभी के लिए, ठीक है। इसको हम और अच्छे से समझेंगे। तो 24 अगर हम पहली यूनिट खरीदते हैं, बताओ मैं पहले एप्पल खरीदूं, ऑरेंज खरीदूं कि बनाना खरीदूं? तो मैं पहले क्या खरीदूंगा, बनाना। क्यों? क्योंकि मुझे इससे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। सर आपको ये मालूम कैसे चल रहा है? तो सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक लगाना। मेरे को सबसे ज़्यादा 1 रुपये की वर्थ कहाँ मिल रही है? सब सिंपल सा लॉजिक है कि सबसे ज़्यादा मेरे को 1 रुपये की वर्थ कहाँ मिल रही है। अब सिंपल सा ये लगा के चलना, MU डिवाइड बाय प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड डिवाइड बाय प्राइस। सिंपल सा ये लॉजिक लगा के चलना है कि 1 रुपये का सबसे ज्यादा मेरे को वर्थ कहाँ, कौन से प्रोडक्ट में मिल रही है। तो भैया अगर इसका प्राइस क्या है, अगर इसका प्राइस मेरे लिए क्या है, 1 रुपया है, तो सबसे ज्यादा वर्थ मेरे को 1 रुपये की कहाँ मिली है, बनाना में। तो मतलब मैं पहली कमोडिटी कौन सी खरीदूंगा, बनाना ही खरीदूंगा। अच्छा सेकंड कौन सी खरीदूंगा, बताओ। पहली कमोडिटी मैंने कौन सी खरीदी, बनाना, तो मैंने पहले यही खरीदूंगा। सेकंड कमोडिटी कौन सी खरीदूंगा, ऑरेंज, एप्पल या बनाना? सेकंड में कौन सी खरीदूंगा, ऑरेंज। क्यों? क्योंकि इसमें मेरे को सेटिस्फेक्शन कितने का मिल रहा है, 20 का, बाकी कहीं नहीं मिल रहा 20 का। थर्ड कहाँ खरीदूंगा, एप्पल सॉरी बनाना या ऑरेंज? कोई भी खरीद सकता हूँ, दोनों में 1-1 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई भी खरीद सकता हूँ। तो मान लेते हैं मैंने पहले क्या खरीद लिया, ऑरेंज, तो फिर मैं 30 चौथा रुपया कहाँ खर्च करूंगा, बनाना के ऊपर। अच्छा 5वां रुपया किसके ऊपर खर्च करूंगा, जहां पे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और ज्यादा कहाँ मिल रहा है मेरे को, यहां पर, है ना, यहां पर मिल रहा है। छठा बताओ, 6th रुपये कहाँ खर्च करूंगा, यहाँ पर। 7th रुपये कहाँ खर्च करूंगा, बताओ। यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8। तो मैं पहले कौन सा खरीद लेता हूँ, एप्पल, ये 7th रुपये यहाँ, 8th रुपये यहाँ, और 9th रुपये यहाँ। अब तुम देखोगे तो वापस से वही बन गया। बताओ क्या ये बन गया, MUX मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X डिवाइड बाय प्राइस ऑफ X, ये किसके बराबर हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी। बताओ अब मैं एप्पल की कितनी यूनिट्स खरीदने वाला हूँ, एक बात बताना। एप्पल की कितनी यूनिट्स खरीदने वाला हूँ, 2। ऑरेंज की कितनी यूनिट्स खरीदने वाला हूँ, 4। बनाना की कितनी यूनिट्स खरीदने वाला हूँ, 3। बनाना की 3 यूनिट्स, ठीक है। तो बताना अभी कैसे हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X डिवाइड बाय प्राइस ऑफ X, उसके बाद ऑरेंज के लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y डिवाइड बाय प्राइस ऑफ Y, ऐसे ही फिर बनाना के लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Z डिवाइड बाय प्राइस ऑफ Z। तो यहाँ पे कितनी कितनी कमोडिटी आ जाएगी, 2, 4 और 3, ठीक है, हाँ या ना। अब इस चीज को हम क्या बुलाते हैं, यही हमारे लिए क्या होता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये हमने अभी जो फॉर्मूला बनाया ना, इसी फॉर्मूला का नाम क्या है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जो हमें क्या बताता है, हमारा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट बताता है। कितने केस में, कब, किस केस में ये बताता है हमें, जब कंज्यूमर क्या कर रहा हो, 2 या 2 से ज्यादा कमोडिटी परचेज कर रहा हो, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा डिफाइन किया गया कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है, इसको समझाया गया। एक बात बताओ, आपने अपने पास जो अब इनकम थी आपकी, आपके पास में जो इनकम थी, यहाँ पर मान लेते हैं आपके पास में टोटल कितने रुपए थे, जेब में कितने रुपए थे, आपकी इनकम कितनी थी, 9 रुपए की इनकम थी। तो आपने इस 9 रुपए को किस तरीके से खर्च किया, आपने इस तरीके से खर्च किया, 3 प्रोडक्ट खरीदे ना आपने, 3 प्रोडक्ट खरीदे आपने, तो इस तरीके से खर्च किया कि जब भी आपने क्या खरीदा, एप्पल का लास्ट यूनिट खरीदा, ध्यान रखना, एप्पल का लास्ट यूनिट जब खरीदा, और बनाना का लास्ट यूनिट जब खरीदा, और ऑरेंज का लास्ट यूनिट जब खरीदा। एप्पल की लास्ट यूनिट आपने 2nd यूनिट खरीदी, ठीक है। ऑरेंज की लास्ट यूनिट आपने 4th यूनिट खरीदी, और बनाना की आपने 3rd यूनिट लास्ट वाली खरीदी थी। तीनों में सेकंड यूनिट किसकी, एप्पल की, बनाना की,
फोर्थ और ऑरेंज की फोर्थ और बनाना की थर्ड, तीनों में सेटिस्फेक्शन क्या हो गया हमारा, बराबर हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो गई है। ठीक है, एक्स की बराबर हुई है क्या, नहीं, एक्स की बराबर नहीं है। आपने अपनी इनकम को इस तरीके से खर्च किया कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो क्या हो गई है, बराबर हो गई है उनसे मिलने वाला। अच्छा, तो देखो, द लॉ स्टेट दैट कंज्यूमर विल एलोकेट हिज एक्सपेंडिचर इन सच अ वे, कंज्यूमर इस तरीके से खर्च करेगा दैट द यूटिलिटी गेन्ड फ्रॉम लास्ट रुपी स्पेंड, आपने जो भी कमोडिटी के ऊपर लास्ट रुपया खर्च किया वो क्या है, बराबर है किससे, जितने भी खर्च किए। ठीक है, जितने भी रुपए खर्च किए सभी से क्या है, बराबर है। अब आपको ये क्वेश्चन देता हूं मैं, बताना यहां पर कि हम कंज्यूमर कितनी कितनी क्वांटिटी खरीदेगा। अभी देखो, एक हम अभी तक ना सिंपल सा कर रहे थे जिसमें हमने क्या लिया था, प्राइस सभी में एक एक, मतलब सभी का प्राइस ही बराबर रखा था, सभी का प्राइस हमने क्या रखा था, बराबर रखा था। अभी मैंने प्राइस सभी का क्या रख दिया, अलग अलग रख दिया। एप्पल का प्राइस अलग रखा, मैंगो का प्राइस अलग रखा, ऑरेंज का प्राइस अलग रखा। ठीक है, एप्पल की भी मार्जिनल यूटिलिटी दे रखी है, मैंगो की भी दे रखी है, ऑरेंज की भी दे रखी है। मेरे को बताना मैं किसकी कितनी क्वांटिटी खरीदूंगा। सिंपल जो हमने अभी ये वाला फॉर्मूला बनाया ना, इसी के बेस पे हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है कि मैं किसकी कितनी क्वांटिटी खरीदने वाला हूँ। तो एप्पल की कितनी क्वांटिटी खरीदूंगा बताओ। अगर मैं एप्पल की फर्स्ट यूनिट खरीदता हूँ, एप्पल की फर्स्ट यूनिट खरीदता हूँ, तो मुझे कितने का मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है, एप्पल से 150 यूटिल्स मिल रहे हैं। लेकिन इस 150 यूटिल्स को गेन करने के लिए मुझे कितने रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, मुझे खर्च करने पड़ रहे हैं 120। मुझे कितने रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, 120 रुपीज मेरे को खर्च करने पड़ रहे हैं। तो बताना, क्या मुझे जो मैंने एप्पल के ऊपर 150 रुपए खर्च किए, 150 यूटिल्स मिले, उसके लिए मैंने 120 रुपए खर्च किए, तो मुझे हर रुपए से कितने का सेटिस्फेक्शन मिला, 1.25, है ना, 1.25। अब मैं इसको थोड़ा सा, एक चीज यहां पे मैं और लिखता हूं, 1 मिनट रुकना। जिससे थोड़ा सा और अच्छे से समझ आए हमें। ठीक है, एक मिनट। ये वाला जो मैंने एक एक कॉलम सभी में बनाया, ये मेरे लिए क्या हो गया, 1 रुपए से कितने का एक्चुअल सेटिस्फेक्शन गेन फ्रॉम, या इसको ऐसे लिखते हैं, एक्चुअल वैल्यू देखो हमारे लिए 1 रुपए की वर्थ हमने कितनी बोली है क्या, कहीं हमने वर्थ बोली है कितनी है हमारी, 1 की। ठीक है, हमारे लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हम बता रहे हैं यहाँ पे आपको। अभी तक मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी नहीं बताया था कि इस क्वेश्चन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना है, तो वो मैं अब बता रहा हूँ आपको कितना है, 1 यूटिल्स। ठीक है, तो किसकी कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, तो अब मुझे तो ये पता लगाना पड़ेगा कि किससे कितने, 1 रुपए से कितने का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो बताओ, पहले मुझे कितने का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, एप्पल से 1 यूनिट से कितने का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 1.25 का। कैसे निकाला, 150, क्योंकि हमारा फॉर्मूला तो यही कहता है ना, 1.25। अच्छा, सेकंड से कितने का मिल रहा है, अभी हम ये नहीं देख रहे हैं कि पहले कौन सा खरीदेंगे दूसरा कौन सा खरीदेंगे, अभी सिर्फ ये देख रहे हैं कि 1 से कितने का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो सेकंड यूनिट खरीदने से एप्पल की 140 यूटिलिटी का मेरे को क्या हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी मिला 140 यूटिल्स का, और इसके लिए कितने रुपए दिए मैंने, 120। तो मतलब पर यूनिट मुझे कितने का पर रुपी कितने का सेटिस्फेक्शन मिला, 1.16 का। ऐसे ही थर्ड से 130 डिवाइड बाय 120 कितने का मिला, 1.08 का। ऐसे ही फोर्थ से कितने का मिला,
₹1 का। ठीक है, इससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि अपने लिए तो बताओ इससे नीचे खरीदूंगा क्या? नहीं खरीदूंगा, मैं एप्पल खरीदूंगा ही नहीं। क्यों नहीं खरीदूंगा? मेरे लिए मनी की वर्थ कितनी है? 1 यूटिल, और मिला कितना है मुझे? पहले यूनिट से 1.25, सेकंड से 1.16, थर्ड से 1.08 और फोर्थ से 1, है ना। तो अभी मैं क्यों खरीदूं? इससे नीचे जाऊंगा तो नहीं खरीदूंगा। अच्छा, अभी मैंगो की बात करते हैं। मैंगो का प्राइस कितना है? 100। मैंगो का प्राइस कितना है? 100। और कितने का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? सॉरी, प्राइस तो कितना है? 80 का। सेटिस्फेक्शन कितने का मिल रहा है? 100 का। तो 100 डिवाइड बाई 80 कितना आ गया? 1.25। ऐसे ही सेकंड में कितने का मिलेगा? 90 डिवाइड बाई 80 कितना हो गया? 1.125। ऐसे ही थर्ड से कितने का हो गया? 1। फोर्थ खरीदूंगा क्या? नहीं, जहां पे मेरी कम हो जाए वैल्यू वहां नहीं खरीदता। अच्छा, 50 डिवाइड बाई 40 कितना आ जाएगा? 1.25। सेकंड से कितना आ जाएगा? 1। मेरे को तो अब आप लोगों को ये बताओ, मेरे को आप लोग, कि मैं पहले कौन सा प्रोडक्ट खरीदूंगा, पहले कौन सा प्रोडक्ट खरीदूंगा। तो मैं बताऊं कि मैं पहले तीनों में से कोई भी खरीद सकता हूं। पहले एप्पल भी खरीद सकता हूं, मैंगो भी खरीद सकता हूं, ऑरेंज भी। क्यों? क्योंकि तीनों में मेरे को क्या मिल रहा है? पर रुपी सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है। पर रुपी सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा है? सेम। तो मैं तीनों में से कोई भी खरीद सकता हूं। ठीक है, तीनों में से मान लेते हैं मैंने पहले क्या खरीद लिया? एप्पल। पहले एप्पल खरीदा, उसके बाद में मैं कौन सा खरीदूंगा? उसके बाद में मैंने क्या खरीद लिया? मैंगो 1.25। उसके बाद में क्या खरीदूंगा? ऑरेंज। ठीक है, तीनों में से मैं कोई भी खरीद सकता हूं पहले। अच्छा, चौथे नंबर पे क्या खरीदूंगा? बताओ, चौथे नंबर पे क्या खरीदूंगा? 1.16 यहाँ और यहाँ पे 1.125। तो यहाँ पे अब मैं चौथे नंबर पे क्या खरीदूंगा? एप्पल की यूनिट खरीदूंगा। पांचवे पर मैं मैंगो खरीदूंगा। छठे पर बताओ, 6 पर क्या खरीदूंगा? 6 पर मैं एप्पल। 7 पर अब मैं नॉर्मली क्या खरीदूंगा? ऑरेंज, फिर मैंगो और फिर एप्पल। ठीक है, तो ये मेरा तरीका रहेगा। अब इसका मतलब क्या रहेगा कि हमें लास्ट रुपी से, जब हमने एप्पल के ऊपर लास्ट रुपी खर्च किया और मैंगो के ऊपर जब लास्ट रुपी खर्च किया और ऑरेंज के ऊपर जो लास्ट रुपी खर्च किया, तीनों में हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, या मैं बोलूँ कि हमारी मनी की वर्थ हमें क्या मिली है? सेम मिली है। ठीक है, ये एक सिंपल सा हमारा क्या रहता है? कॉन्सेप्ट रहेगा, जिसको हम क्या बुलाते हैं? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वी मार्जिनल का मतलब हमें जो भी हम लास्ट रुपया कमोडिटी के ऊपर खर्च कर रहे हैं उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हमारा क्या है? लास्ट रुपये, तीनों के ऊपर या जितने भी कमोडिटी खरीदना हो सभी के ऊपर मेरा लास्ट रुपये जो मेरा खर्च हो रहा है उनसे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन मेरा क्या होने वाला है? इक्वल होने वाला है। इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा तीनों कमोडिटी के अंदर, चारों कमोडिटी के अंदर, और भी जुड़ सकती है इतनी जितनी भी हो सकती है। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल के लिए 3 ले रखी है हमने। चलिए जी, थैंक यू। अब आपको मैं एक क्या देता हूँ? एक क्वेश्चन देता हूँ जिसका आप मेरे को क्या दोगे? आंसर दोगे उसका। ठीक है, हाँ जी बच्चों, तो ये रहा आपका क्वेश्चन जिसमें आपको मैंने क्या दिया है। तो आपको क्या क्या बताना है मेरे को कि ये जो कंज्यूमर होगा एप्पल की कितनी क्वांटिटी खरीदेगा, ऑरेंज की कितनी क्वांटिटी खरीदेगा और बनाना की कितनी क्वांटिटी खरीदेगा। मैंने आपको इसमें ये बता दिया कि एप्पल का प्राइस कितना है? 10 रुपये, ऑरेंज का प्राइस कितना है? 5 रुपये, और बनाना का प्राइस कितना है? 2 रुपये। और आपके लिए MUM मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, वो इस क्वेश्चन में कितनी है? 4 यूटिल्स की है। आपको 2 चीज़ें बतानी होगी मेरे को। एक तो सिंपली ये बताना है कि एप्पल की कितनी क्वांटिटी खरीदी जाएगी, ऑरेंज की कितनी खरीदी जाएगी और बनाना की कितनी खरीदी जाएगी। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये हो गया। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि सीक्वेंस क्या रहेगा परचेज करने का। सीक्वेंस का मतलब कंज्यूमर पहले कौन सा खरीदेगा, फिर कौन सा खरीदेगा, फिर कौन सा खरीदेगा। ठीक है, तो आपको ये 2 चीज़ें मेरे को बतानी है। ओके, थैंक यू।